अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। और जितनी भी चीजें हमने लास्ट क्लास में की थी वो मोस्टली देवर इजी। उसमें से एक बात हमने देखी थी कि अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर आ जाता है, अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, दे आर इमेजिनरी नंबर, दे आर नॉट रियल, दे आर नॉट रियल, वो इमेजिनरी नंबर है। अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3 ये इमेजिनरी नंबर हैं। और हम एक नोटेशन यूज की थी, अंडर रूट -1 को हमने कहा था कि रिप्रेजेंट करेंगे आई से, उस आई को हम नॉर्मली आयोटा कहते हैं। मीन अंडर रूट -1 इज बेसिकली आयोटा। अंडर रूट -1 इज इक्वल, ये लिखने की अभी जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझ लें। अगर ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको मिल जाएगा। सो अंडर रूट -1 इज आयोटा। मैं इंटरनेट चेंज कर लूँ। अब 3 प्लस अंडर रूट -4 लिखा हो तो वो बेसिकली 3 + 2 आयोटा बनता है। सो 3 + 2 आयोटा में 3 इज द रियल पार्ट, 2 इज द इमेजिनरी पार्ट। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसमें एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। सो 5 + 7 आयोटा मीन 5 इज द रियल पार्ट एंड 7 इज द इमेजिनरी पार्ट। आयोटा अगर अंडर रूट -1 है देन व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? आयोटा अगर -1, अंडर रूट -1 है, देन आयोटा स्क्वायर इज -1। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन मीन एटलीस्ट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये हम काफी जगह पे यूज किया करेंगे। मीन आयोटा अगर अंडर रूट -1 है देन आयोटा स्क्वायर इज -1। देन ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने अगर कहा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा मीन इसमें रियल पार्ट इज 3, जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। मीन -4 इज द इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने यहाँ पे टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे, एक Z1 और अदर Z2। हमने एडिशन Z1 + Z2, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन हमने लास्ट क्लास में की थी। सो एडिशन क्वाइट सिंपल, आपने ऐड कर देना है रियल में से रियल पार्ट और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही, रियल पार्ट रियल के साथ सब्ट्रैक्ट और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। मल्टीप्लिकेशन मीन 3 पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 7 आयोटा के साथ फिर, एंड देन -4 आयोटा 2 के साथ, फिर -4 आयोटा 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। नॉर्मल जिसका आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो आप करेंगे। और यहाँ पे भी देखें, जहां पे -28 आयोटा स्क्वायर लिखा था उसको आपने नेक्स्ट स्टेप में +28 लिख दिया था। वो कैसे? आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो -28 इंटू -1 दैट विल बिकम +28। और फिर एंड पे हमने की थी डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी एज कंपेयर टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मुश्किल तो वो भी नहीं थी। कि आप क्या करते हैं, आप डिनोमिनेटर 2 + 7 आयोटा था उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया 2 - 7 आयोटा। आपने 2 - 7 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और 2 - 7 आयोटा से डिवाइड किया। और फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या बन गया था? a + b जो कि a² - b² के इक्वल होता है। वो आपने अप्लाई किया और फाइनल आंसर आपके पास a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया, दिस वन।
ओके, आज थोड़ा सा आगे पहले चलते हैं, कुछ फिर इन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के डिवीजन के कुछ और भी क्वेश्चन हम करेंगे। कोई भी अगर एक जनरल में कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं, z इज x प्लस आयोटा y या y आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, ओके, इस पर आर्जन डायग्राम में शो करना हो। ओके, 1 मिनट। हमारा टॉपिक है आर्जन डायग्राम, दैट्स द टॉपिक। आर्जन डायग्राम क्या होती है? वो डायग्राम जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं, जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह इससे पहले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई प्लेन पे कार्टेशियन फॉर्म में आप शो करते हैं। सो ये ऐसी ही एक डायग्राम है जिसका एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस। So Argand diagram is a diagram where we have to represent our complex numbers. ये जो axis है, this shows the real axis, and y axis represents the imaginary axis. उसी तरह लेबलिंग होती है जैसे जैसे आप x एक्सिस y एक्सिस को करते हैं। Central point is origin O. So x axis is the real axis and y axis is the imaginary axis. Suppose you have a complex number z1, which is 3 plus 2 iota. Tell me, in this 3 plus 2 iota, what is the real number, real part, and what's the imaginary part? 3 is the real part and 2 is the imaginary part. So 3 real part कहाँ पे है ये, और 2 imaginary parts, so दोनों, so 3 plus 2, so this is the point. This shows, ये जो point है ये आपका है z1, ऐसे ही है ना? जिससे आप कोऑर्डिनेट को शो करते हैं 3 2 कॉम 3 2, 3 2 को आप, ये 3 2 कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 3 इज एक्स कोऑर्डिनेट, 2 इज द वाई कोऑर्डिनेट। सो 3 प्लस 2 आयोटा में 3 इज द रियल पार्ट, 2 इज द इमेजिनरी पार्ट। सो z1 पॉइंट आप एक्यूरेटली लेबल कर सकते हैं इस पे। अब आप लोग z2 लेबल कीजिए, विच इज -4 प्लस आयोटा, इसको लेबल कीजिए। z2 को -4 प्लस आयोटा अपनी डायग्राम पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेबल कीजिए। हो गया? सो आप सिर्फ देख लीजिए, मैंने जो इधर लेबल कर रहा हूं, सो दिस इज z2, ये पॉइंट मार्क किया, z2 -4 प्लस आयोटा मीन +1 आयोटा। सो रियल पार्ट इज -4 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 1। देन लेबल z3, which is 2 -3 iota. Z3 is 2 -3 iota, so this is
Z3. Z4 is minus 2 iota. Z4 is minus 2 iota. So ये कहां पे है? ये इमेजिनरी एक्सिस पे है, इसमें रियल पार्ट 0 है, so minus 2 iota, so this is on imaginary axis, so this is Z4. ठीक हो गया. Z5 just 3. Z5 is just 3. लोगों ने सुन लिया सिर्फ मैजिक डिस्कनेक्ट हो गया इसलिए लिखा. आप लिख लेना 3 3 3 3 सिर्फ 3. आप बताएं रियल है इमेजिनरी? Yes, sir. Can you put? I think.
ओके सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सो तलहा हो गया क्या? z5 is equal to 3 मीन, और कुछ भी लिखा तो इट मीन दिस 3 इज अ रियल पार्ट, सो ये रियल एक्सिस पे होगा, सो दिस इज अ z5। जी आर्जन डायग्राम में मेरा है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आर्जन डायग्राम बेसिकली क्या है? वो डायग्राम है जहां पे हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके नेक्स्ट इज, if you have z is equal to x plus y iota, वापस आ गया हूं। z is equal to x plus y iota where x is the real part and y is the imaginary part। तो कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज, कुछ छोटी छोटी चीजें जो इसमें हमारे पूरे चैप्टर में यूज होंगी। सबसे पहली बात, मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं z मॉडुलस ऐसे। मॉडुलस का साइन आपका ये होता है, इट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसके साथ लिंक हो रहा है? वेक्टर टॉपिक जो अगर आपने किया है तो वेक्टर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेक्टर की लेंथ होती थी। ये मॉडुलस क्या है, या इस मैग्नीट्यूड भी, इसको भी मैग्नीट्यूड कहते हैं, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। हाँ ये है क्या चीज? वेक्टर में क्या था? ये लेंथ था, ये भी लेंथ है। किस चीज की लेंथ है? कॉम्प्लेक्स नंबर में तो z एक पॉइंट होता है, ये लेंथ किस चीज की है? ओरिजिन, यस। सो जब भी आप मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे, it will be the basically length between that complex number from origin। so z is equal to, जब मॉडुलस ऑफ z कैलकुलेट करेंगे, वो मॉडुलस मीन मैग्नीट्यूड मीन लेंथ आपको बताएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर की फ्रॉम origin। so मॉडुलस। नेक्स्ट इज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या आर्गुमेंट ऑफ z। नाम नया है, इस पे आर्गुमेंट हमने नहीं करने ज्यादा, लेकिन है क्या जरा वो देखिए। आर्गुमेंट ऑफ z, arg of z is equal to, या इसको थीटा भी कह सकते हैं, या आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। आर्गुमेंट ऑफ z को आप थीटा भी अगर कहें तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। ये आपको क्या लग रहा है कि आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट क्या होता है? एंगल। तो आर्गुमेंट नाम नया है, लेकिन है क्या ये? एंगल। ये आर्गुमेंट ऑफ z कौन सा एंगल होता है? हाँ यस, अगर सपोज ये हो कॉम्प्लेक्स नंबर z, सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अगर आपके पास लेंथ है, ये x ये y है, ये x है और वो y है। सो अगर आप z को ओरिजिन के साथ कनेक्ट करें और मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल फाइंड करें थीटा, आप ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? आप अप्लाई करेंगे टेन रेशियो, टेन थीटा इज y ओवर x, ऐसे करेंगे ना। सो व्हाट इज थीटा? थीटा होगा टेन इनवर्स y ओवर x। जी बिल्कुल, आप देखिए टेन इनवर्स जो आपके पास आ रहा है, ये कौन सा एंगल आ रहा है? टेन इनवर्स ऑफ y ओवर x एंगल कौन सा आ रहा है? इट इज द एंगल विद द पॉजिटिव x एक्सिस। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करें
उसका एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, उस एंगल को हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ। ठीक हो गया? आर्गुमेंट ऑफ जी क्लियर है? तो खैर आर्गुमेंट ऑफ जी की काफी आगे एग्जांपल भी करेंगे, लेकिन अभी जनरल अब आपको पता चल गया कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस होती है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ फ्रॉम ओरिजिन, और आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट इज द एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बहुत आएंगे क्वेश्चन, अभी मैं उसकी एग्जांपल में बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पे एक जो रूल लिस्ट बता रहा हूँ इसमें नहीं बता सकता। वो एंगल्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होंगे, वो हम फाइंड किया करेंगे। थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है। ओके, थर्ड हम लिख लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जी। कॉन्जुगेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं z के ऊपर बार, ये इस तरह। लेकिन कभी कभी इसको आपके पेपर में z स्टेरिक से भी शो कर देता है, इस तरह। एक ही बात है, z स्टेरिक भी कॉन्जुगेट होता है, z बार भी। अगर कोई डिफरेंट नोटेशन यूज करेगा तो वो बता भी देगा कि कॉन्जुगेट है। सो कॉन्जुगेट क्या है? आपके पास ओरिजिनल z ये है x प्लस वाई आयोटा, आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, वो कॉन्जुगेट बन जाएगा। मीन x प्लस वाई आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? x माइनस वाई आयोटा। So conjugate of x plus y iota is x minus y iota. So simply आपने उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है, लेकिन रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना। इसकी, हाँ, इसकी आर्जन डायग्राम में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? या रिफ्लेक्शन ओवर व्हाट? एक्स एक्सिस, यस। आप देखिए x प्लस वाई आयोटा, अगर ये पॉइंट हो, अगर ये पॉइंट हो, वो वाला जो z हो x प्लस वाई आयोटा, तो x माइनस वाई आयोटा कहाँ बनेगा? इधर नीचे बनेगा। तो ये दोनों वो नंबर जो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होंगे, वो बेसिकली आर्जन डायग्राम पे एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होंगे, एंड द रिफ्लेक्शन लाइन इज x एक्सिस। सो x एक्सिस विल बी द रिफ्लेक्शन लाइन। सो तीन कॉन्सेप्ट इस पेज पे लिखे हुए हैं, एक मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट में सिंपली क्या करना है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, और ये क्या शो करता है? ये रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस होता है। और मॉडुलस क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड द ओरिजिन, एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज tan इनवर्स x y ओवर x। और ये क्या शो करता है? इट गिव्स यू द एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, स्पेशली ये आर्गुमेंट की भी ज्यादा हमें डिस्कशन चाहिए। सबसे पहले अगर हो हमारे पास z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, बताइए इसका मॉडुलस ऑफ z क्या होगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 5। व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ z? वो होगा tan इनवर्स y ओवर x। y ओवर x मीन 4/3। बताइए क्या आ रहा है? 53.1 डिग्री। देन कॉन्जुगेट z स्टेरिक, बताइए क्या होगा? 3 माइनस 4 आयोटा।
ये जो नंबर z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है, प्लीज सुनिएगा, ये जो नंबर 3 प्लस 4 आयोटा है ये किस क्वाड्रेंट में आता है? आपने P1 में ट्रिग्नोमेट्री जो की थी, क्वाड्रेंट्स की लेबलिंग की थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसा ही है। ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीन अगर यहाँ पे 3 प्लस 4 आयोटा है, ये है 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका मतलब इसकी ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? 5। ये जो एंगल है वो क्या है? 53.1 डिग्री। ठीक। अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, उसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे आप? आयोटा का साइन करते हैं। सॉरी, मैंने कहा कॉन्जुगेट का है, सॉरी, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट, कॉन्जुगेट तो बिल्कुल साइन चेंज हो जाएगा। आर्गुमेंट में पूछना चाहिए, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो आर्गुमेंट कैसे फाइंड करें? 180 में से माइनस करेंगे। जिस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट आपने P1 में किए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? बेसिक एंगल, रेफरेंस एंगल, ठीक है, जो आप यूज करते हैं। सो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 180 माइनस बेसिक एंगल। थर्ड में क्या होता है? 180 प्लस बेसिक एंगल। और फोर्थ में क्या होता है? सो आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो किस क्वाड्रेंट में है, उसके मुताबिक आपने कैलकुलेशन करनी है। क्या मीनिंग है ये उसका बताता हूं। अब मैं सिर्फ क्वाड्रेंट सिर्फ हम करेंगे, चलो सभी करते हैं। सो z इज इक्वल टू, अगर हो -3 प्लस 4 आयोटा, जी मॉडुलस ऑफ z बताइए। इट्स स्टिल 5। इसका आप करना है आर्गुमेंट ऑफ z। आप बताइए कि ये -3 प्लस 4 आयोटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में है ना तलहा? सो सेकंड क्वाड्रेंट में मीन इधर है। सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है? पहले बेसिक एंगल फाइंड करना है, पहले बेसिक एंगल फाइंड करना है और उसको 180 में से माइनस करना है। मुझे बताइए बेसिक एंगल कैसे करते हैं? tan इनवर्स ऑफ व्हाट? 4/3 या 4/-3? क्यों? एक मिनट, एक माइनस क्यों नहीं? नहीं होगा, मुझे पता है। क्यों नहीं आपने कहा? जी हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये करा किया था कि बेसिक एंगल जब फाइंड करना हो तो नेगेटिव को इग्नोर करते थे हम, याद है ना हमें? वो नेगेटिव का क्या रोल था? वो सिर्फ आपको क्वाड्रेंट बताता था कि कौन सा है। सो ये -3 आपको सिर्फ ये बता रहा है कि इट्स सेकंड क्वाड्रेंट। आपने हमेशा नेगेटिव को इग्नोर करना है। सो tan इनवर्स 4/3 क्या आता है? 53.1। सो आपका आर्गुमेंट फिर क्या हुआ? आर्गुमेंट ऑफ z विल बी 180 माइनस बेसिक एंगल which is 120 120 126.9. So the argument of z is 126.9. ये जो 126.9 एंगल कौन सा है? बेसिकली आपका यहाँ पे एंगल ये है, और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पहले आप सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं शो करें। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं वो नंबर शो करूं -3 प्लस 4 आयोटा, इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करें। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा, दिस एंगल इज आर्गुमेंट ऑफ सी। Sir, ये है एंगल आर्गुमेंट ऑफ जी। इब्राहिम, sir, if the answer was more than 90, then would it be in segment 4? रिपीट प्लीज।
अगर 90 से ज्यादा होता तो फिर it would be on the 40th, on the fourth segment, in the fourth segment. 90 से ज्यादा होता तो फोर्थ। Yeah, इब्राहिम कैसा क्वेश्चन है? am I right? I was just confirming. नो। No, अच्छा। ये 90 क्या है इब्राहिम? हम क्वाड्रेंट को इनको देख के डिसाइड नहीं किया, मैंने क्वेश्चन ही देख के क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया था। आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आप क्वाड्रेंट बता सकते हैं कौन सा है। -3 + 4 आयोटा को अगर आप इब्राहिम लेबल करेंगे, सो -3 + 4 आयोटा यहां पे आता है। दिस इज -3 + 4 आयोटा। Okay. दिस शोज के इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर कहीं पे हो 2 - 5 आयोटा, वेयर इज 2 - 5 आयोटा, विच क्वाड्रेंट? I guess 4. अब फोर्थ, फर्स्ट 1 2 1 2 3 4 5, सो 2 - 5 इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। Okay. तो कोई 90 से हम नहीं, हम क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। Yeah. ओके, थर्ड पार्ट इसी का, z conjugate of z. So conjugate of z is -3 - 4 iota। ठीक हो गया? z is -2 - 7 iota। इब्राहिम किस क्वाड्रेंट में है ये? Pretty sure this is in 3. Pretty sure, okay. Yeah. What is the modulus of z? It's under root -2 square -7 square, which is square root 53, जिसको आप 7 point something लिख सकते हैं। इसका आर्गुमेंट, सॉरी, हाँ जी, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z के लिए पहले आप थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स व्हाट? tan इनवर्स व्हाट? Ignore signs, negative sign 7/2. You will get the basic angle, which is all eyes on Talha. वो क्या है, मैं नहीं करता, छोड़। बताइए एंगल क्या है? बेसिक एंगल बताइए। tan इनवर्स 7/2 क्या आ रहा है? 74.1। So basic angle आया 74.1। We know that this is in fourth quadrant. Okay, sorry, third quadrant. So third quadrant में फिर argument of z क्या होगा? 180 plus basic angle, which is 254.1। Thank you, Mr. Talha. So third part, बताइए what is the conjugate of z? -2 plus 7 iota। Done. Last question. हाँ, बहुत आसान है। अभी तो नहीं, अभी तो आपके उस चैप्टर को पढ़ने के लिए बेस बना रहा हूं।
अभी तो बेस बन रही है। सो z इज इक्वल टू 5 माइनस 4, ओके 5 माइनस आयोटा, 5 माइनस आयोटा। जी इसका मॉडुलस ऑफ z बताइए। अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट 26। इसका अब करना है हमने आर्गुमेंट ऑफ z। सबसे पहले बेसिक एंगल कैलकुलेट करते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, -1/5 नहीं करना, हम +1/5 करेंगे। नेगेटिव को इग्नोर किया एंड थीटा इज 11.3। ये किस क्वाड्रेंट में है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सो आर्गुमेंट ऑफ z होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 360 माइनस बेसिक एंगल। सो 348.7, दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ z। 348.7। जी क्लियर है ये? एक मिनट देखें इधर, ये थोड़ा 348.7 को मैं ड्रॉ करके बताता हूँ ये कैसा है 348.7। प्लीज सामने देखिए। सो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहां पे है। ये एंगल 348.7 कौन सा एंगल है? दिस एंगल, दिस एंगल इज 348.7। ऐसे ही है ना? इसी को ये एंटी क्लॉकवाइज में लिखा। क्लॉकवाइज अगर लिखें ये एंगल कितना है? 11 पॉइंट कितना था? 11.3। 348.7 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूं -11.3 डिग्री? तो अगर आप आंसर -11.3 लिख दें तो नेगेटिव एंगल आपको पता है ना क्लॉकवाइज एंगल होता है। तो अगर आप क्लॉकवाइज की टर्म्स में बताना चाहते हैं तो -11.3 लिख दें, और वही एंटी क्लॉकवाइज की टर्म्स में बताएं तो 348.7 डिग्री। सो 348.7 लिखें या -11.3 लिखें, बोथ विल बी कंसिडर्ड करेक्ट, क्योंकि अक्सर मार्किंग स्कीम में ये दूसरा भी लिखा होगा। सो मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ। एंड बताइए थर्ड इज conjugate of z is 5 plus iota। तो ये हमने आज कॉन्जुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।